हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम ब्लाउज की कटिंग शरीर से नाप लेकर बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होता है और कितना लूजिंग देना पड़ता है, क्या कंधा है, तो हम इस तरीके से आप सभी को बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम पेन और कॉपी लेते हैं। कैसे बॉडी का नाप लेना है, तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लिखेंगे। उसके बाद चेस्ट लिखेंगे, कमर और आस्तीन की मोहरी की गोलाई और कंधा हो गया, आर्म रोल और गला आगे का और पीछे का। इतना नाप लेना पड़ता है, इतना हम लिख दिए हैं। अब हम बॉडी से नाप लेकर आप सभी को बताएंगे। नाप हमेशा पीछे से लेना चाहिए। लंबाई कितना चाहिए? 13 इंच कि 12 इंच? कितना चाहिए? 12। चलिए 12। गला कितना इंच चाहिए? 10 इंच कर दें? चलिए ठीक है। जब गला हमारा पीछे का 10 इंच है तो कंधा 10 इंच का होगा, तो हम लिख देते हैं कंधा 10 इंच और लंबाई 12 इंच और पीछे गला 10 इंच है। अब आगे हम चेस्ट का नाप लेते हैं। चेस्ट के नाप में ये आ रहा है 34। चेस्ट इनका टोटल 34 है और कमर 30 है। तो ब्लाउज में हमेशा एकदम फिटिंग का नाप लेना चाहिए। और लूजिंग कब दिया जाता है? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि शरीर हैवी है तो उनके लिए थोड़ा सा लूजिंग चेस्ट पर देना पड़ता है और बाकी कमर पर वही नाप रहेगा। तो 34 इंच चेस्ट हो गया, 30 इंच कमर हो गया, तो ये इतना नाप हो गया। अब आस्तीन का नाप कितना रहेगा? कितना चाहिए? 9 इंच आस्तीन का हो गया ना। और ये बाजू की गोलाई है 10 इंच है, आप सब देख सकते हैं। और आर्म रोल की नाप लेते हैं, तो आर्म रोल इनका 17 है, तो हम आर्म रोल 17 कर देते हैं। कंधा 10 है और आस्तीन 9 है, 10 इंच गोलाई है आस्तीन की मोहरी की। अब आगे का गला देखते हैं। आगे का गला कितना चाहिए? 7 इंच चाहिए कि 6.5? 7 इंच। 7 इंच गला चाहिए आगे। और गले में कुछ डिजाइन रहेगा? नहीं। चलिए सिंपल गला, आगे गोल पीछे गोल है। तो आप सब नाप देख सकते हैं, क्लियर दिखता होगा। ये लंबाई है, लंबाई 12 इंच और चेस्ट 34 इंच टोटल, कमर 30 इंच टोटल, गला पीछे का 7 है, आगे का 7 है, पीछे का 10 है और कंधा है 10 इंच, आर्म रोल है 17 इंच, आस्तीन की मोहरी की गोलाई है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई है 9 इंच। अब इसी पर हम कटिंग करेंगे, कहीं से लूजिंग नहीं देना है। तो ये कपड़ा है, कपड़े को हमने इसको 4 फोल्ड में 4 परत में किए हैं। अब हम इसको कंधे का नाप लेंगे। कंधा 10 है टोटल, तो हम 5 का निशान लगाते हैं और 5 पर यहाँ हम निशान लगा देते हैं। चौतीस इंच है हमारा चेस्ट, हम 8.5 पर चौथाई भाग 8.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। और यहाँ
गोलाई दे देते हैं हल्का सा आर्म रोल पर। अब हम लंबाई की तरफ चलते हैं। लंबाई 12 है तो आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई जाएगा 12.5 और 1 इंच तुरपाई जाएगा। तो हम 12.5 हो गया और 1.5 इंच हम रख लिए हैं हमारे तुरपाई के लिए। और अब हम 1.5 इंच बढ़ा देते हैं, आगे हमारा कटोरी रहेगा क्योंकि हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में सिए हैं, डबल फोल्ड नहीं है, 4 फोल्ड में है। आपको 4 फोल्ड वाला हम बताते हैं कि आगे पीछे का दोनों एक साथ किस तरीके से काटा जाएगा कपड़ा। अभी तक तो हम बताते थे कि पीछे का पार्ट पहले निकाल लेते थे, उसके बाद हम आगे का पार्ट निकालते हैं, लेकिन अब हम दोनों पार्ट को एक साथ किस तरीके से हम निकालेंगे आप सबके बीच में भी हम दिखाते हैं कटिंग करके। तो लंबाई 12 तैयार है। आधा इंच सिलाई जो कंधे पर जाएगा, चाहे यहाँ ऊपर से छोड़िए चाहे नीचे से, सिलाई इतना जाना ही है। और उसके बाद 1.5 इंच तुरपाई के लिए और 1.5 इंच हमारा जो बेल्ट बनेगा उसके लिए आगे के पार्ट में जो बढ़कर कटता है कपड़ा। तो दोनों पार्ट हम एक साथ में बताने वाले हैं। अब गला हम ये अस्तरदार नहीं है और ये हेल्थी भी नहीं है जिनका ब्लाउज बन रहा है, तो गला हम 2 इंच से कम काटेंगे। 2 इंच से 2 सूत कम रहेगा हमारा। और आगे 6.5 है, एक निशान 6.5 पर लगाएंगे और एक निशान 10 पर लगाएंगे। ये 10 वाला है, ये 6.5 वाला है और इसको हम लाइन सीधा करेंगे। इस तरीके से हम इसको गोल कर दिए हैं। अब कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। जिस तरीके से हम बताते हैं अगर आप सब उसी तरीके से कटिंग करके सिलते हैं तो आपका ना कहीं से लूजिंग आएगा, ना चोट निकलेगा और ना कंधा गिरेगा। ये गला है, ये आर्म रोल है। अब हम पीछे का पार्ट इस तरीके से हटा देंगे एक पार्ट को। अब ये जो है 2 परत में हम पहले पीछे का निकाल लेते हैं। तो आगे पीछे का 6.5 इंच हम गला काट लिए थे। अब हम 10 इंच पर कटिंग करेंगे जो पीछे वाला पार्ट है। और यहाँ जो हमारा 12.5 था और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा था तुरपाई के लिए, तो हम उसको कटिंग करेंगे। ये जो आगे का पार्ट जो है हमारा जो आउट डेट हम लिए थे उसको हम काट कर निकाल देंगे। हम पहले आगे पीछे का पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं और आगे का हम बताते हैं। इसको जो हम काट कर निकाले हैं वही कपड़ा है जो बोले थे कि आगे बेल्ट बनेगा तो एक्स्ट्रा लगेगा 1.5 इंच, तो उसको हम निकाल दिए हैं। ये पीछे का पार्ट है। अब हम पीछे का गला कटिंग करते हैं, गोल बनाना है। ये पीछे का पार्ट अलग हो गया, आप सब देख सकते हैं। और अभी हम अलग अलग दिखा देंगे दोनों। और ये आगे का पार्ट है। अब आगे का पार्ट है तो आगे का 6.5 इंच पर गला कटा ही है। और अब इसमें यहाँ नीचे नहीं काटना है क्योंकि यहाँ बेल्ट का हिस्सा रहेगा।
हमारा चोली बनेगा। तो चोली बनाने के लिए 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लगता है। और तीरा बना रहे हैं तो तीरा बनाने के लिए यहाँ हम कंधे से इंची टेप रखे और 10 इंच पे निशान लगाए सीधा। जब हम बीच कंधे से रखेंगे इंची टेप, हमारा निशान तीरा वाला बीच में ही पड़ेगा। 3.5 है, सही है। अब इसी के हिसाब से हम 1.5 इंच की दूरी पर चारों तीरा का निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी 1.5 इंच का रहेगा, क्योंकि चेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो निशान है क्रॉस का पट्टी वाला 1.5 इंच का रहेगा तीरा। और इस तरीके से इसको भी हम अलग कर देंगे। और आर्म रोल पर हम गोलाई देंगे। और हम आस्तीन की कटिंग लेते हैं। तो आस्तीन चाहिए 9 इंच। तो 9 इंच आस्तीन चाहिए, तो हम 9.5 इंच पर पहले निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगा। आधा इंच सिलाई के लिए निशान लगा दिए। और अब 9 इंच पर निशान लगाएंगे तैयार के लिए। और तुरपाई रहेगा तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तुरपाई के लिए। मोहरी 10 है, तो हम 5 पर निशान लगाकर और दूसरा निशान 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें आस्तीन लंबी है, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और लाइन को हम सीधा खींचते हैं, इस तरीके से यहाँ तक ले आएंगे और इसको इसी में मिला देंगे। और यहाँ से गोलाई दे देना है। ये गोलाई आप सबको दिख रही है। अगर जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा और हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और अभी हुक लगाने के लिए एक लोग कमेंट किए हैं, तो उनको हम बताएंगे। थोड़ा टाइम न होने के कारण हम नहीं डाल पाए हैं वीडियो, लेकिन हुक लगाना और हाई बनाना हम दोनों वीडियो डालेंगे। और फाल भी लगाना बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरीके से फाल लगाते हैं तो सफाई नहीं आता है। तो इसलिए हम फाल लगाना, सफाई आना हम सब बताएंगे वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम बराबर वीडियो डालते रहेंगे और नई नई जानकारियों के साथ आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। ये आस्तीन है, आस्तीन की कटिंग है। और यहाँ से ये तुरपाई होगा सिलने के बाद। और आगे का जो भाग है इसमें हम आधा इंच की गोलाई देंगे। ये गोलाई देने से ये रहता है हमारे आर्म रोल पर झोल नहीं आता है और अच्छा बैठता है ब्लाउज की आस्तीन। और हम भी पहने हुए हैं ब्लाउज, आप सब देख सकते हैं मेरा गला कितना है। आगे का भी गला है, तो कभी गला नहीं गिरता है। और डोरी मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे पाइपिंग और एकदम फिट
ब्लाउज पसंद है, जिसी तरीके से हम पहनते हैं उसी तरीके से आप लोग को बताने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग उसी तरीके से सीखिए। और ये आस्तीन है, ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। आप सबको हम दिखाते हैं। ये जो गला काटे हैं ये 10 इंच का गला है, लेकिन ये हमारा गला गिरेगा नहीं, क्योंकि आप लोग भी हमारे तरीके से अगर कटिंग कर सिलेंगे तो आपका भी इसी तरीके से गला नहीं गिरेगा और ना आर्म रोल पर लूजिंग आएगा। तो आप सब मेरे वीडियो को सब देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा कि हम लोग आप लोग को आगे बता सकें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।